हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 11 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत दिनों से हम अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह थी कुछ गलत एक्टिविटी के कारण जो हमारा यूट्यूब चैनल है डिसेबल हो गया था, ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से हम अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। कल ही जो हमारा वीडियो है यूट्यूब चैनल है इनेबल हुआ है, जिसकी वजह से मैं आज आप तक वीडियो पहुँचा पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज से आपको डेली करंट अफेयर्स का वीडियो, साथ ही साथ जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए पिछले एक साल के जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं 2 या 3 दिनों में सारे वीडियो एक साथ अपलोड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है अभिषेक यादव को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी अभिषेक यादव, इन्हीं को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है। जिस प्रकार से भारत में क्रिकेट की कंट्रोलिंग बॉडी है BCCI, उसी प्रकार से फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय दिल्ली, वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। जिस प्रकार से भारत में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है AIFF, इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है फीफा जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये खेला जाएगा कतर देश में, जबकि 2026 का फीफा वर्ल्ड कप 3 देशों में कनाडा, मेक्सिको तथा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA में खेला जाएगा। 2023 का जो फीफा महिला विश्व कप है ये 2 देशों में ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 जो कि भारत में होना था, जिसको कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले साल रद्द कर दिया गया था, यह इस साल 2021 में भारत के 5 शहरों में कोलकाता, गोवा, अहमदाबाद, भुवनेश्वर तथा नवी मुंबई में खेला जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 भारत के 5 शहरों में खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य है जम्मू कश्मीर से जो सरकारी भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों की शिकायतों का निवारण करना। जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं इनमें हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को बना है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, समर की श्रीनगर जबकि विंटर की जम्मू। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 4 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से? डाचिंगम नेशनल पार्क, काजिंग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली जिसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेमीज नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्षेत्रफल के हिसाब से। 31 अक्टूबर 2019 से पहले हेमीज नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में था, 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में चला गया है। तो आपको याद रखना है हेमीज नेशनल पार्क जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अब आपको जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि इस समय आरआरबी एनटीपीसी में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पहला, केसर एकमात्र भारत के किस राज्य में उगाई जाती है। तो केसर भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में उगाई जाती है। जो केसर है दुनिया के मात्र 4 से 5 देशों में उगाई जाती है। कहाँ कहाँ? ईरान, भारत, जापान, ईरान, भारत, मोरक्को तथा स्पेन। इनमें से भी जो ईरान देश है यहाँ पर दुनिया की 95% केसर ईरान में उगाई जाती है, जबकि दुनिया की 5% केसर जो है भारत, स्पेन तथा मोरक्को में उगाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर जो झील है ये है उलर झील, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस अथवा एनआरआई डे कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो कि हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य होता है कि जो भारतीय हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उनका भारत में जो योगदान है उसको चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि एनआरआई डे मनाया जाता है। जो इस साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, इसका थीम था भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अब हम जानते हैं कि 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर भारत मुंबई आए थे। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर रेल से बाहर फेंक दिया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारिट्ज बर्ग रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फास्टिन आर्चेंज टोडेरा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो हाल ही में फास्टिन आर्चेंज टोडेरा मध्य अफ्रीकी गणराज्य सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति बने हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं फास्टिन आर्चेंज टोडेरा जो कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी है बुगी और यहाँ की करेंसी है CFA फ्रैंक। जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन है, यूरोप महाद्वीप के सारे देशों का एक यूनियन है जिसमें टोटल 28 देश हैं, इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप के सारे देशों का एक यूनियन है जिसमें टोटल 55 देश हैं। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है इथियोपिया देश की राजधानी आदिस अबाबा में। अगला क्वेश्चन है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया सुधांशु धूलिया को। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो कि असम राज्य का हाई कोर्ट है, इसके नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया सुधांशु धूलिया को। वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। जो गुवाहाटी शहर है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। जो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हुए थे, ये गुवाहाटी शहर में खेले गए थे और गुवाहाटी शहर में ही एक मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या माता मंदिर। जो कामाख्या माता मंदिर है, यहीं पर हर साल एक मेला लगता है जिसका नाम है अंबुबाची मेला। यहाँ से अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। जो अंबुबाची मेला है ये पिछले 500 सालों से लगातार हर साल लगता था, लेकिन पिछले साल 2020 में पिछले 500 साल में पहली बार हुआ है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण जो अंबुबाची मेला है ये कामाख्या मंदिर में नहीं लगा। जो गुवाहाटी शहर है ये असम राज्य का एक शहर है। असम राज्य जो कि पूर्वोत्तर राज्य का एक राज्य है। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। असम राज्य के राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य, इसमें से कुल 8 राज्यों को पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। कौन कौन से? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा। इन 8 राज्यों को मिलाकर पूर्वोत्तर राज्य यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बोला जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 सिस्टर स्टेट किसे कहा जाता है। तो इन 8 राज्यों में से अगर हम सिक्किम को हटा दें तो बाकी के जो 7 बचे, इन 7 राज्यों को बोला जाता है 7 सिस्टर्स स्टेट। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपको कल से जो क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे तथा डिटेल में हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो पहले एग्जाम फोरम देखते थे उन सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।